यस आई वाज हियर। तो बाद में अपनी कहानी को वो रिलेट करते थे ऑफ सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, यानी इन सब लोगों को साइलेंस करने के लिए, चुप कराने के लिए उसको अपनी कहानी, सफलता की कहानी सुनानी पड़ती थी। ठीक है, विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट, यानी हर बार उसको अपनी कहानी लोगों को बतानी पड़ती थी, खुश होकर बतानी पड़ती थी, सेटिस्फेक्शन के साथ और अम्यूजमेंट के साथ में। जैसे कोई इंटरव्यू लेने के लिए जाता, कई बार एक जो सेलिब्रिटी होती है बड़ी सी, लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन से एक ही सवाल कई बार पूछते हैं कि सर आप बड़े सफल हुए, इसके पीछे क्या राज है? सपोज सपोज एक क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोचो ये क्वेश्चन कितनी बार उनसे पूछा गया होगा, और लोग ये उम्मीद करते हैं हर बार जो ना उस आंसर को वो बड़े ही सेटिस्फैक्टरी आंसर दें, और बड़े ही अम्यूज होके, मतलब बड़े ही मन से उस इंटरव्यू को दें। तो अगर आपसे बार बार अगेन एंड अगेन इफ वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू, सो यू विल गेट बोर्ड एक्चुअली। तो यही वो कहना चाहता है, जो परसिस्टेंट पिटिशनर्स होते थे ऑटोग्राफ के या लोगों से, उनसे वो रिपेल या उनको डिसलाइक करते थे वो। ठीक है, फिर एक और सेलिब्रिटी है रूडयार्ड किपलिंग। ये देखो, ये रूडयार्ड किपलिंग, ये कौन है? एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूअर। कंडेमनेटरी एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? कंडेमनेटरी होता है बहुत ही ज्यादा किसी चीज की निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा बुरा बताना। तो उनका जो एटीट्यूड है वो इंटरव्यूअर के प्रति बहुत ज्यादा कंडेमनेटरी, वो कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं उसकी, एक तरीके से उसको बहुत गलत बताते हैं, उसकी बुराई निकालते हैं। हिज वाइफ, किसकी वाइफ? रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती हैं, फॉर 14 अक्टूबर 1892, यानी उनकी डायरी में इस डेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। क्या कर दिया था? उनका पूरा दिन खराब कर दिया था दो रिपोर्टर्स ने। कहां पे? बोस्टन में। हो सकता है बहुत खराब इंटरव्यू गया हो। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और उसके हस्बैंड ने रिपोर्टर्स को कहा भी, क्या कहा? व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। मतलब रूडयार्ड किपलिंग ने कहा रिपोर्टर से, इंटरव्यू लेने वालों से, कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल। क्या मानते हैं वो इसको? इमोरल मानते हैं। इट्स अ क्राइम, इट्स जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन। ये किसकी थॉट, किसके थिंकिंग है? ये रूडयार्ड किपलिंग मानते हैं कि इंटरव्यू लेना किसी का एक इमोरल एक्ट है, ये क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन। यानी उतना ही क्राइम है जैसा कि बाकी लोग क्राइम नॉर्मल किसी आदमी के खिलाफ करते हैं। ठीक है, एज एन असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट का मतलब है किसी आदमी को चोट पहुंचाने के बराबर है, वो ये कहना चाहते हैं। जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और वो आगे कहते हैं कि उतना ही ये पनिशमेंट के लायक भी, यानी वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो लेने वाले लोग हैं उनको तो पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, जैसे क्राइम करने वाले लोगों को पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट के हकदार होते हैं क्योंकि वो क्राइम करते हैं। तो रूडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि वो भी यही चाहते हैं कि इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किनको? रिपोर्टर्स को। इट इज कवर्डली एंड वाइल। आगे कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू लेना है ये कायरों का काम है। वाइल से मतलब है इमोरल एक्ट है, बिल्कुल सही नहीं है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी नहीं कहेगा कि उसका इंटरव्यू लो, मच लेस गिव इट। कोई, यानी किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग ये कहना चाहते हैं कि इंटरव्यू एक इमोरल एक्ट है, ये क्राइम है, कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी नहीं चाहेगा कि उसका इंटरव्यू हो। ठीक है, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपोरेटेड सच एन असॉल्ट। हालांकि आगे कहता है कि किपलिंग ने खुद एक ऐसा असॉल्ट किया था, परपोरेटेड मींस हिट करना, एक असॉल्ट किया था उन मार्क ट्वेन। यानी देखो, रूडयार्ड किपलिंग खुद तो कह रहा है कि ये एक असॉल्ट है, लेकिन एक बार रूडयार्ड किपलिंग ने खुद इंटरव्यू लिया था। किसका लिया था? मार्क ट्वेन का। ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर। एच.जी. वेल्स हैं जो एक नॉवलिस्ट थे। ठीक है, इन एन इंटरव्यू इन 1894, उन्होंने 1894 में एक इंटरव्यू दिया। किसने दिया? एच.जी. वेल्स ने। रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, उसने क्या कहा? ऑर्डियल कहा है, इंटरव्यू। उसने रेफर किसके बारे में लिखा है?
इंटरव्यूइंग ऑडियल, ऑडियल होता है बहुत एक्सप्लोइटेशन या बहुत बुरा काम, ठीक है, यानी उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा कई बार। देखो ये क्यों कह रहे हैं ये बुरा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू जब लिया जाता है तो इंटरव्यूअर इतने पर्सनल क्वेश्चंस करता है और वो क्या चाहता है, अपनी बात बुलवाना चाहता है, किससे, जिसका इंटरव्यू ले रहा है उससे। क्लियर, मतलब इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि सिंपली यू आस्क द क्वेश्चंस एंड द पर्सन हु गिव्स इंटरव्यू ही विल आंसर योर क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अपने शब्दों को दूसरे के मुंह से निकलवाएं। आजकल के रिपोर्टर्स आप टीवी पे देखते हो, वो अपने आप में जो सोच के आते हैं वही बुलवाना चाहते हैं इंटरव्यू से और उसी को प्रूव करना चाहते हैं। क्लियर, जैसे आप डिबेट में देख सकते हो कुछ चैनल्स के ऊपर, जब वो एज अ होस्ट किसी को बुलाते हैं और फिर उसकी बात सुनते ही नहीं है वो क्या कहना चाहता है, उससे अपनी बातें उसके मुंह से कहलवाना चाहते हैं, मजबूर करते हैं बार बार। तो ऐसे वक्त को हम ऑडियल कह सकते हैं। ठीक है, कि H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee। ठीक है, लेकिन उनके इंटरव्यू बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे। एंड 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टालिन, और 40 साल के बाद उसने जोसेफ स्टालिन का भी इंटरव्यू लिया। कौन थे ये जोसेफ स्टालिन? स्टालिन कौन थे, है ना, ये नीचे आपको दे 4 नंबर में मिलेगा। स्टालिन कौन थे? रशिया के ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर थे। हम ये कह सकते हैं कि किंग कह सकते हो, प्रधानमंत्री कह सकते हो, रशिया के एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये शासक थे। तो H.G. वेल्स को खुद बुरा लगता था इंटरव्यू देना, लेकिन एक बार उन्होंने इंटरव्यू लिया। किसका? जोसेफ स्टालिन का। एक और है सॉल बेलो। ये सॉल बेलो कौन है? ये देखो नीचे आपको मिल जाएगा कौन है। ये प्ले राइटर है, ये भी एक ऑथर है। सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन। उसने भी कई बार कंसेंट करना होता है, स्वीकृति देना, यस बोलना। तो उन्होंने कई बार इंटरव्यू, अपने आप को इंटरव्यू करने के लिए कंसेंट किया, सेवरल ओकेजन्स, ओकेजन मतलब कई मौकों पे। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो सॉल बेलो आदमी है, पर्सन ऑथर है, इसने इंटरव्यू दिया कहीं पे, ठीक है, और जब इसने इंटरव्यू दिया, हालांकि नॉर्मली इंटरव्यू देते थे ये, लेकिन एक इंटरव्यू के बारे में ये कहते हैं कि वो इंटरव्यू जैसे ऐसा था जैसे किसी ने उसके गर्दन के ऊपर जो थंब प्रिंट होता है आपका, जो सांस लेते हैं, उसके ऊपर किसी ने विंड पाइप जो है ना उसका, उसके ऊपर अंगूठा रख दिया, गला दबा दिया। क्यों? क्योंकि कई बार इंटरव्यू कंप्लीट करना बहुत बहुत भारी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन किस वजह से हो जाता है? क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो ईमानदारी से सवाल नहीं पूछता। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, ड्रॉबैक्स क्या होती हैं? कमियां, है ना। येट ड्रॉबैक्स, कितनी भी ड्रॉबैक्स हो इंटरव्यूज की, कमियां कितनी भी हो, ठीक है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो मेरिट जरूर होंगी ऑफ द इंटरव्यू। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews। देखो क्या है, these days हमारे जो कंटेम्पररीज होते हैं, कंटेम्पररी कौन होते हैं? एक ही समय के लोगों को कंटेम्पररी बोलते हैं। जैसे हम ये कह दें कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे कंटेम्पररीज हो गए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि these days more than at any other time, किसी भी समय में, our vivid impressions of our contemporaries, vivid मतलब बिल्कुल क्लियर, ठीक है, अपने कंटेम्पररीज के बारे में हम जान सकते हैं। और किसके थ्रू जान सकते हैं? इंटरव्यूज के थ्रू। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, डेनिस ब्रायन क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट everything of moment reaches us through one man asking questions another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence। क्या कहना चाहता है? ब्रायन ने ये कहा है, डेनिस ब्रायन ये कहता है
कि इसमें क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि almost everything of moment reaches us through in one man. मतलब जो इंटरव्यू होता है उसका जो समय है या वो जो इंटरव्यू है हमारे पास वो एक आदमी के थ्रू पहुंचता है, वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, यानी एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। और बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बहुत ज्यादा पावर एंड इन्फ्लुएंस। यानी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास जो पावर होती है, जो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, अनप्रेसिडेंटेड से वो कहना चाहता है बिल्कुल अलग, बहुत ज्यादा, जो हम मतलब महसूस भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जो ना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हमारा इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा है उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर? सो ये था ये पार्ट जो हमने पढ़ा है यहाँ तक, ये डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके विचार हैं इंटरव्यूज के बारे में। क्लियर?